हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द ओनली विश, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक मात्र इच्छा। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को कवर करने वाले हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं, साथ में हम लोग नए नए वर्ड भी सीखने वाले हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पहला लाइन जो है, वंस या स्कॉलरी ब्राह्मण लिव्ड इन ए सिटी। तो स्कॉलरी मतलब जो होता है सो विद्वान होता है, और ब्राह्मण जो था ब्राह्मण था, और लिव मतलब रहना होता है। तो ये लिव जो है सो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। तो एक बार एक विद्वान ब्राह्मण जो था वह सिटी में रहता था। He had a beautiful house, a loving wife, a lot of wealth and servants. उसके पास सुंदर घर था, प्यारी वाइफ था, यानी कि पत्नी जो से उसके प्यारी वाइफ थी, और बहुत सारा धन और नौकर था। Still he was always sad. Still मतलब होता है फिर भी वह बहुत उदास था। द रीज़न वॉज दैट ही हैड नो चाइल्ड। रीज़न कारण यह था उसका उदास होने का कि उसके कोई बच्चा नहीं था। ही कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स टू अपीज द गॉड टू ब्लेस हिम विथ ए सन। उसने जो से कंडक्टेड कराया था, यानी कि आयोजन करवाया था कई प्रार्थना का। टू अपीज मतलब होता है खुश करने के लिए, तो भगवान को खुश करने के लिए, ताकि भगवान उसे आशीर्वाद दे सके एक बेटा का। बट हिज विश वाज नॉट फुलफिल्ड। लेकिन उसका इच्छा जो था वो पूरी नहीं हुआ था, उसका इच्छा पूरा नहीं किया गया था। अगला स्लाइड देखते हैं। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वो ब्राह्मण जो था उसने क्या किया, सिटी को छोड़ दिया, यानी कि सिटी में रहने छोड़ दिया और जंगल चले गया। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स, एट लास्ट गॉड अपीयर्ड एंड सेड। वह जो से मेडिएट मतलब होता है तपस्या करना। तो उसने जो से तपस्या किया कई मंथ्स, एट लास्ट आखिरकार गॉड अपीयर्ड, गॉड जो से प्रकट हुआ, दिखाई दिया, एंड सेड कहा, ओ डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है भक्त। क्या होता है? डिवोटी मतलब भक्त होता है। तो बोला, ओ डिवोटी व्हाट डू यू वांट। ओ जैसे बोलते हैं ना ओ गॉड, तो ओ डिवोटी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो बोला, ओ गॉड ऑल आई वांट इज अ सन। बोलता बस मैं एक बेटा चाहता हूँ। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण जो था कहा था कि बस मैं एक बेटा चाहता हूँ। बट गॉड सेड, भगवान जो है उसने कहा था, आई कांट ग्रांट यूर सन। ग्रांट मतलब होता है प्रदान करना। तो बोला कि मैं तुम्हें एक बेटा प्रदान नहीं कर सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग। बोला कि तूने तपस्या जो किया है सो लंबी तपस्या किया है। यू कैन आस्क फॉर, आस्क के बाद यदि फोर लगा हुआ रहता है तो उसका अर्थ निकलता है मांगना। बोलता है कि तू यू कैन आस्क फॉर, तुम एनीथिंग एल्स, तुम कुछ और मांग सकते हो। तो बोलते नो आई ओनली वांट अ सन। ब्राह्मण जो कहता है वो बोलता है नहीं, मुझे केवल एक बेटा ही चाहिए। ब्राह्मण इंसिस्ट स्टर्बनली। स्टर्बन मतलब क्या होता है? इंसिस्ट मतलब तो जिद्दी करना और जिद्दापन। स्टर्बनली मतलब होता है जिद्दी से, ठीक है। तो ब्राह्मण जैसे अड़ा रहा, जिद्दी से अड़ा रहा, यानी कि जिद्दी करता रहा। गॉड सेड, गॉड कहा, आई ग्रांट यू सन बट रिमेंबर एनीथिंग बी गोटन बाय फोर्स और स्ट्रबनस। यहाँ पे देखते हैं, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बेटा प्रदान देता हूँ, लेकिन याद रखना एनीथिंग कुछ भी चीज़ होगा, कुछ भी चीज़ हो गया, कुछ भी चीज़ बी गोटन मतलब होता होना, कुछ भी चीज़ हो, हाँ कुछ भी चीज़ हुआ फोर्स और, यानी कि कुछ भी चीज़ होता है फोर्स यानी कि बल से, और स्टबर्ननेस यानी कि जिद्दी से। ऑलवेज ब्रिंग्स पेन एंड सॉरो, यानी कि जो चीज़ जिद्दी से होता है वह हमेशा लाती है
दर्द और दुखी क्या लाती है? दर्द और दुखी लाती है। पेन मतलब दर्द होता है, सरो मतलब दुखी होती है। यानी कि कुछ भी चीज़ जब जिद्दी से करोगे तो वह हमेशा दर्द और दुखी ही लाएगी। सुन द ब्राह्मण हैड ए सन, ब्राह्मण के पास जल्द ही बेटा हुआ उसका। बट द बॉय ग्रीव इनटू अ डिसओबिएंट, चीटिंग, गैम्बलिंग एंड लाइंग यंग मैन। तो जो उसका बेटा जो था सो बढ़ा, जो जवान हुआ सो किस तरह हुआ? यानी कि वो आज्ञा का पालन नहीं करता था, डिसओबिएंट हो गया, चीटिंग हो गया, धोखेबाजी करने लगा, गैम्बलिंग मतलब जुआरी बन गया, एंड लाइंग यानी कि झूठ बोलने की तरह एक उआ में निकल गया। एंड द ब्राह्मण रिमेंडेड गॉड्स वर्ड, तब ब्राह्मण जो इसे याद किया गॉड की बातें, दे हैड कम टू रू, उसका जो से सच्चाई जो से सामने आ गया। तो इस कहानी का जो मोरल निकलता है, डोंट बी स्टबरन, यानी कि जिद्दी मत बनो, जिद्दी मत बनो। जिद्दी बनोगे तो जिद्दी से हमेशा जो लाएगी तो दुखी और दर्द ही लाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को सीख यही मिलना कि इस स्टोरी में जो से एक विद्वान ब्राह्मण होता है जो कि सिटी में रहता है, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ बच्चा नहीं होता है, इसीलिए वह खुश नहीं था। उसने कई प्रार्थना किया, आयोजन कराया था एक बेटा मांगने के लिए भगवान से, लेकिन उसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ था। तो एक दिन क्या किया, वो जंगल चला गया सिटी को छोड़कर, वहाँ जो से कई समय तक तपस्या किया। उसके बाद गॉड जो से प्रकट हुआ और वहाँ पे उसने बोला कि उसने प्रकट हुआ तो पूछा, तो बोला कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो बोला कि मैं एक बेटा चाहता हूँ। तो वो बोला भगवान कि तुम्हें कि बेटा तो ग्रैंड आने की प्रदान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरा चीज़ दे सकता हूँ, तुम और कुछ मांगो। तो उसके पास तो बहुत धन वगैरह सब बहुत सा था। तो बोला कि वो जिद्दी में अड़ गया और बोला कि नहीं, हमको बेटा ही चाहिए। तब उसने कहा, भगवान का देखो, जब जिद्दी में तुम मांगते हो तो जिद्दी से कुछ भी चीज़ हो सकता है। जिद्दी से तुम मांगते हो तो कुछ भी चीज़ हो सकता है। जिद्दी से यानी कि जिद्दीपन होता है वह हमेशा लाती है खुशी, और खुशी नहीं लाती, दुखी लाती और दर्द ही लाती है। तो उसका बेटा जब दे दिया, उसका बेटा हो गया, तो जैसे वह थोड़ा बढ़ा यानी ग्रो अप हुआ, बढ़ा नौजवान के रूप में, तो वो लड़का जो निकल गया सो जुआरी निकल गया, झूठा बोलने वाला निकल गया और आज्ञा का पालन नहीं करता था। तब वो बात जो उसे याद करती है वो ब्राह्मण कि भगवान जो कहा था सही कहा था, सच्चाई जो से सामने आई। तो इसलिए इस स्टोरी का टाइटल है डू नॉट बी स्टबरन, यानी कि जिद्दी मत बनो। डू नॉट बी स्टबरन, जिद्दी मत बनो।